जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कई साल जो है आपके ट्रायल में जो है केस में बच सकते हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी केस चल रहा है जैसे 498A का या कोई भी और कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसके लिए ये है कि अगर आपको जो है अपने ट्रायल का टाइम कम करना है, तो जो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो है आपको ज़रूर अपनाना है, जिससे जो है आपका जो ट्रायल का टाइम है वो छोटा हो जाए। देखिए, क्या होता है कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो फिर कोर्ट जो है उस केस को जो है एविडेंस पे डाल देता है। अब एविडेंस पे तो डल डल गया केस। कम से कम 12 से 15 लोग होते हैं जो एविडेंस देते हैं आपके खिलाफ, प्रोसिक्यूशन उनको विटनेस बनाता है। इसमें कुछ जो विटनेसेस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं वो मैं बताता हूँ। फॉर्मल विटनेसेस होते हैं कई, तो जिसमें जो है एफआईआर है जिसने अगर लिखी है तो वो ड्यूटी ऑफिसर जो है वो एक विटनेस बनता है। फिर अगर आपकी वाइफ ने जो है 164 की स्टेटमेंट दी है तो वो कंसर्न्ड एमएम भी विटनेस होता है उस अगर चार्जशीट में अगर देखेंगे तो वो भी विटनेस होता है। फिर मेडिकल ऑफिसर जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया वाइफ का, वो भी एक विटनेस होता है। सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अगर आईओ ने करा है तो नोडल ऑफिसर जहाँ से कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है लाया है वो आईओ, वो भी एक विटनेस बनता है। डॉक्टर्स जो है वो विटनेस बनते हैं, एक्सपर्ट जो है वो विटनेस बनते हैं जिन्होंने रिपोर्ट कोई अगर दी है तो। अब इसमें जो है आप इनमें से कई विटनेसेस को जो है एग्जामिन करने से मना कर सकते हैं और जो इनका डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज़ एडमिट भी कर सकते हैं। ये पावर जो होती है सेक्शन 294 सीआरपीसी में कानून में है, जिसमें आप जो है कुछ जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिट कर सकते हैं। जैसे कि एफआईआर जिसने लिखी है, वो जो ऑफिसर है जिसने एफआईआर लिखी है उसको आप कह सकते हैं कि एफआईआर मैं एडमिट कर रहा हूँ, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एफआईआर आप एडमिट कर रहे हो तो फिर वो जो ऑफिसर है वो उससे क्या ही क्रॉस एग्जामिन करोगे, उसका आना जो है कोर्ट में वो वेस्ट है। तो बेस्ट ये होता है कि जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एफआईआर हो गई, इवन मेडिकल अगर आपके फेवर में है तो आप एडमिट कर लो उसे। अगर आपका फेवर में मेडिकल बात कर रहा है, आपको डॉक्टर को एग्जामिन नहीं करना है, तो वो भी आप एडमिट कर सकते हो कि हमें जो है एमएलसी जो है वो एज इट इज़ जो है वो है उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं करना है डॉक्टर से। और डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखो तो इसमें एक्सपर्ट की कोई रिपोर्ट है जो आपके फेवर में बात कर रही है, सीधा सीधा आप एडमिट कर सकते हो। फिर और आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हो इसमें, जैसे एमएलसी हो गई, वो तो मैंने अभी बताया, जैसे मेडिकल हो गया। फिर अगर आपके पास कोई सीडी है, कोई सीडी आपके फेवर में बात कर रही है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में हैं उनको तो आपको स्ट्रेट अवे एडमिट करना है। फिर सीडीआर रिकॉर्ड्स में आप नोडल ऑफिसर को कोई पॉइंट पे अगर आपको क्रॉस एग्जामिन करना है तो आप एडमिट नहीं करो वो डॉक्यूमेंट। बट अगर कोई पॉइंट पे आपको एग्जामिन करना ही नहीं है नोडल ऑफिसर को, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप जो है सीडीआर का एडमिट कर सकते हो। तो ऐसे में 15 में से सिर्फ 4 या 5 विटनेसेस ही होंगे जो मटेरियल विटनेस होंगे, जिनको आप जो है कोर्ट में जो है उनकी गवाही करवाओगे और उनका जो है क्रॉस एग्जामिन करोगे। तो जिन विटनेसेस का आपको क्रॉस एग्जामिन करना है उनको जो है आप जो है बोलोगे कि जी ये जो डॉक्यूमेंट लाए हैं हमें जो है इसको जो है क्रॉस एग्जामिन करना है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आप सिंपलीसिटर आप वो डॉक्यूमेंट को जो है एडमिट कर देंगे। इससे क्या होगा, जिसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है ना, वो जो है आप उसे एग्जामिन नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि 1 या 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट ऐसे आपकी बच जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके साल 2 साल आपके ट्रायल में बच जाएंगे। अगर आप 15 में से सिर्फ 4 विटनेसेस ही एग्जामिन करोगे तो जल्दी केस ख़त्म हो जाएगा आपका। नहीं तो वो 15 के 15 अगर आप एडमिट नहीं करते हो डॉक्यूमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को कहते हो जी आए विटनेस आए, और फिर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई सवाल तो होगा नहीं, वो सब आएंगे और फिर प्रॉब्लम ये होगी कि 15 विटनेसेस होंगे तो फिर कई साल जो है आपका केस जो है खिंच सकता है। तो ट्रायल को अगर छोटा करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कोर्ट में जो है एडमिट करने होंगे, जो मैंने अभी बताया। वो अगर आप एडमिट कर लेते हो तो फिर ट्रायल का जो टाइम है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो जाएगा। अब ये होता कब है, 294 यानी एडमिशन डिनाइल की स्टेज आती कब है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर रहे हो जी, तो आपकी जो है ये तारीख आती कब है, ये तारीख होती है चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे।
चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे जज साहब आपसे पूछते हैं कि जी आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिट करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है एडमिट नहीं करना है आपको। तो आप जो है सिंप्लिसिटर बोल सकते हो कि एफआईआर में हम एडमिट कर सकते हैं, एमएलसी अगर आपके फेवर में है तो आप एडमिट कर लो, सीडीआर रिकॉर्ड्स हो गए वो आप एडमिट कर लो, कोई सीडी है जो आपके फेवर में है वो आप एडमिट कर लो, सीसीटीवी की फुटेज है जो आपके फेवर में बात कर रही है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हो तो एडमिट ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो फिर जो एविडेंस में पढ़ा जाएगा तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एडमिट करने हैं अगर आपको ट्रायल का टाइम जो है छोटा करना है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।